को लेकर उसने उस्मा जी से भी ये एक शर्त रखी कि अगर हमारी शादी होगी, निकाह होगा, तो फिर हम दो बीवियां उसके पास ऑलरेडी थी, उस्मा जी और वो, यानी फोरसम करने का उसका इरादा था, लेकिन उस्मा जी उससे बच के निकल गई है। जी। और जी एक और मैं बात बता दूं कि उन्होंने मुझे मिसाल कौन सी दी इस चीज की। उन्होंने जी जी, बोला कि वो बताइए। सऊदी में, जो सऊदी अरब में जो सुल्तान होते हैं, वो सारे जो हैं वो सेक्स, वो ग्रुप सेक्स करते हैं वहां पे सऊदी। और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ वहां पे। मेरे जो वालिद हैं और जितने भी रिश्तेदार, मैं तो पूरा बचपना वहां गुजरा है, ज्यादातर सऊदी अरब में ही गुजरा है मेरा। तो ये कि क्योंकि वहां पे मेरे भी रिश्ते आए थे वहां पे बचपन में ही। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे अब्बू ने मुझे मना कर देते थे कि नहीं, इसकी तो पहले से ही मंगनी हो चुकी है, वैसे झूठ बोल के हटा देते थे। क्योंकि सबको पता है, ये एक बात है कि सऊदी जो लोग हैं, ये लोग जो बड़े सुल्तान लोग हैं, ये लोग जो हैं, इनके यहाँ सेक्स, जो ग्रुप सेक्स होता है इनके यहाँ, इनकी जो बीवियां भी होती हैं और फिर इनकी जो जो खादिमा होती हैं, वो उनके साथ भी करते हैं ये सारा। तो ये कोई छुप, और शराब और आप सब चलती है इनके यहाँ सुल्तान। तो वो उसकी मुझे मिसाल दे रहे हैं कि देखिए वहाँ वो लोग भी तो कुरान है, इस्लामी कंट्री, तो वो लोग करते हैं, वो फॉलो करते हैं, रसूल को फॉलो करते हैं, मोहम्मद को। तो ऐसा बता रहे थे कि कोई अच्छी चीज बता रहे हैं कि फॉलो करते हैं। तो खैर क्रिटिकल रीजनिंग ये बोल रहे हैं कि साहिल भाई फिर मुझे कलमा पढ़वा। नहीं तो फिर आपको कुरानिस बनना पड़ेगा, और कुरानिस बनने के लिए कोई कलमा तो है नहीं, आप ऐसे ही बन सकते हो, मुसलमान अरे बन सकते हो। कुरान में तो कोई ऐसा लिखा नहीं है कि यानी इस्लाम कबूल करना है तो कलमा पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर थ्रीसम फोरसम फाइवसम का मजा लेना है तो आप इसी तरीके से डायरेक्टली बन सकते हैं आप। लेकिन बस ये भी बात है ना साहिल जी, फिर इनको ये भी पता होना चाहिए मोहम्मद की तरह, फिर अकल का अन्ना नहीं बनना चाहिए मोहम्मद की तरह। वो कहता है ना कि जब औरत में से जब पानी निकलता है तो येलो निकलता है, और मर्द से हम्म। निकलता है तो सफेद निकलता है। तो जब औरत से अगर येलो येलो पानी निकलेगा, अगर उसका डिस्चार्ज येलो होगा, तो इसका मतलब है उसको जो है वो कैंडिडा इन्फेक्शन है। हाँ, यहाँ इन्फेक्शन है, तभी डिस्चार्ज जो है येलो उसका येलो होता है कलर ना। भी चेंज होगा। जी, हाँ, कलर भी चेंज होगा और उसमें से स्मेल भी आएगी फिर। स्मेल भी आएगी, तो फिशी स्मेल आती है, ये सारा थ्रश होता है, ये सारा कैंडिडा होता है। तो आप लोग को ये बड़ा ख्याल करना पड़ेगा जब आप जो थ्रीसम करेंगे। और ये नहीं तो तो हो इसका भी सकता है कि वो उन्होंने जब देखा होगा तो, यानी जिसको देखा होगा उसको कोई इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से देखकर उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ फीमेल को येलो डिस्चार्ज हाँ। होता है, इस तरीके तो से। इसी वजह से तो रसूल का भी तो वो नीचे वाला जो हिस्सा वो स्वॉलन हो गया था। वो हदीस भी तो है ना। अच्छा, नहीं ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं पता? ये नहीं। तो बड़ी फेमस है। वो सोच के बैठे जी पता था नीचे। एनीवे, दैट्स सो फनी। जी, कहता तो बट आप द थिंग इज, कंटिन्यू करें, आप हर्मोडाइट या कोई इस हर्माफर्ड तरीके का हाँ। उसके बारे में बता रही थी, वो बताइए आप। अच्छा, मैं हर्माफर्डाइट जो होता है वो प्लांट्स में जो होता है ना, वो लोग एक फर्टिलाइज हो कर देते हैं। लेकिन जब ह्यूमन में जो हर्माफर्डाइट होता है, तो उनमें एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन नीचे का दोनों का मौजूद होता है, यानी पीनिस एंड वजाइना। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता आप है। मेल की बात कर रहे हैं या सॉरी, आप इंसानों की बात कर रहे हैं या प्लांट की बात कर रहे हैं आप? इंसान की बात कर रही हूँ। प्लांट्स अच्छा जो अच्छा, है वो तो इंसान। एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अब जी जब जी। हर्माफ्रोडाइट इंसानों में होगा, तो हम्म। एक इंसान में फीमेल एंड मेल दोनों ऑर्गन होंगे नीचे। ठीक है, और ओके। लेकिन हम्म एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑर्गन फंक्शन करता है, हम्म। चाहे वो पीनस हो चाहे वो वजाना हो। यानी कि एक ही, और देखा, और जो पर्सन है वो एक अपने आप को इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, अपने आप को प्रेग्नेंट नहीं बना सकता वो। ये है फर्क। अच्छा, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हम होगा। अपने आप से नहीं होगा, कोई और दूसरा आके करे तो होगा प्रेग्नेंट। अच्छा, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है या नेचुरल है ये? नेचुरल है, जिस तरह पैदा होते हैं ना, मतलब नेचुरल है, मतलब कोई बनाता नहीं है, नेचुरल है। तो ये हम्म। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम वो है हर्माफ्रोडाइट। किसने ये कहा था आपको? कुरानिस ने वो? वो तो कुरानिक आदमी जो है।
ओहो, मतलब उन्होंने अपने आप को ही प्रेग्नेंट बना दिया था, इस तरीके से कुछ कहना था क्या उनका? उन्होंने, और फिर वो उन्होंने जो है आयतों से जो है वो ये करने की कोशिश की कि अल्लाह ने उनके मेल ऑर्गन को फूका, तो वो मेल ऑर्गन जो है उनकी वजाना के अंदर गया, तो फिर वहां से फिर वो ऐसा हुआ, इम्प्रेग्नेंट हुई, तो वो जीसस ऐसे पैदा हो गए। हम्म। अच्छा। तो उनको, हाँ, फिर जी, तो उसके बाद उन्होंने क्या ऐसा, हुआ? तो खैर एनीवे, तो ये हुआ, तो उसके बाद फिर मेरा जो है ना दिल, मैंने बिल्कुल मैंने, उन्होंने, अच्छा उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि जब मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, जब मैंने उनको जो क्वेश्चन वगैरह किया इस बारे में, तो उन्होंने मुझसे बोला, अच्छा देखें, आपका ये है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैंने कहा क्या है? तो कहने लगे कि देखें, यहाँ पर एक आदमी है पाकिस्तान में, वो शादीशुदा है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना पेपर मैरिज करनी है, आपके लिए सारा घर का सामान वगैरह सब कुछ घर का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, आप पाकिस्तान आए, वहां रहें, और आपका खाने पीने का इंतजाम सब कुछ, आपको 2 साल वहां रहना है पाकिस्तान में, लेकिन अ, उसमें पेपर साइन करने से पहले सबसे ऊपर जो है वो डिवोर्स का पेपर होगा, आपको वो पहले साइन करवा लिया जाएगा, ताकि आप जब उसको सिटीजनशिप मिल जाए तो आप उसके गले ना पड़े। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला, उनका बेटा था या तो वो ऑस्ट्रेलिया आने वाला था। मैंने कहा तो फिर ऐसा मतलब ये है कि चलें ठीक है, उस आदमी को तो छोड़े, वो तो शादीशुदा है, मैं आपके बेटे से ही शादी कर लेती हूँ। तो उसमें वो तब गए, अच्छा। आपकी मजाल कैसे हुई, आपने ऐसे बोला। हम्म। तो खैर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो खैर मैंने ख़त्म कर दी बात, मैंने बात ही नहीं हम्म। की, लॉक, ट्राई किया उन्होंने बात करने के लिए, तो मैंने उनको सही का झाड़ दिया। तो उसके हम्म। बाद से फिर मैं अपना बिजी हो गई, मैंने जो है फिर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एडमिशन ले लिया, नर्सिंग, बैचलर इन नर्सिंग में। तो फिर मैं हम्म। अपना बिजी हो गई करने में। तो अच्छा, अप्पू अप्पू गडक्कर जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट अप्पू गडक्कर जी। जी, थैंक फिर यू। आपने नर्सिंग का कोर्स किया, कितने साल का कोर्स था वो? 3 इयर्स का था, यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैंने नर्सिंग का मैंने कोर्स किया। और उसी के दौरान जो है, अच्छा उसी के दौरान जो है मैं काफ़ी शुरू शुरू में, जब मैंने जब एडमिशन हुआ था, तो काफ़ी इतना सारा कुछ हो गया था लाइफ में, और बहुत ज़्यादा मेरा ना का डिप्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे जहन में ना, बहुत रोती रहती थी मैं, और अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी। तो उस वक्त तक मैं मुसलमान थी, मैं कुरान पढ़ती थी, उसके उस वक्त तक मैं दुआ मांगती थी। मैंने कहा यार ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, मतलब मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है, मैं औरत हूँ, ये मेरा कसूर है, मुझे कोई राइट नहीं है, मेरा कोई मतलब, जहाँ जाओ जिसको जिस पे मैं ट्रस्ट करूँ, जो भी अपना दिखाता है जो है वो ऐसे ही निकल जाता है, और कोई वैल्यू ही नहीं है। देखे ना औरतों के साथ, उनको मुझे जीरो साइज का कहना है, फिर सेक्स कर रहे हैं, ग्रुप सेक्स कर रहे हैं, फिर जो है मुझे वो ऐसी दे रहे हैं कि भाई के डिवोर्स पेपर मैरिज के लिए बोल रहे हैं, और फिर ये सारा पिछला सब कुछ होके तो मैं बिल्कुल, मेरा दिल इकट्ठा हो गया मेरा बिल्कुल ना। मैंने फिर जो है मेरी एक दोस्त थी, नेबर, वो भी नर्स थी, तो मैं भी नर्स पढ़ रही थी, इसलिए दोस्ती हो गई। तो वो थी क्रिश्चियन, तो वो उसने, जब मैंने एक दफ़ा, मैं ना बातें करते करते उसने मुझसे पूछा मेरे हिस्ट्री के बारे में, तो मैं रो दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो कोई जानने वाला कोई था ही नहीं, रिश्तेदार ना, ना बहन, और कोई कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, क्योंकि अच्छा नहीं, फिर क्या हुआ था, जब मैंने उस शख्स को मैंने मना किया था ना, तो मना करने के बाद फिर जो मेरा जो भाई है, जहाँ मैं रहती थी भाई को तो दिखा, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया मेरे बच्चों के साथ, कि उसको फिर दूसरी शादी करनी थी, दूसरी और एक और औरत लानी थी अपने घर में, तो मेरे सामने कैसे करता, उसको अच्छा, जगह मतलब चाहिए आपको थी। जितने लोग मिलते जा रहे थे सबको एक से ज्यादा शादी यानी कोई ऑलरेडी शादीशुदा था और कोई किसी का लड़कियों के साथ चक्कर था, और जो आपका भाई भी निकला उसको भी दूसरी शादी करनी थी, यानी एक जी से जी, कोई भी खुश नहीं था, खुश तो था, लेकिन बस उनको हविस थी सेटिस्फाइड नहीं उसको था। बताना,
सेटिस्फाई था, मतलब उनको बस अल्लाह का काम कर रहे थे ना वो, के अल्लाह का काम करना है, हमें जो सेक्स करना है अल्लाह का अच्छा, काम करना है, सुन्नत सुन्नत को निभाना है। सुन्नत है जी। तो जी जी, उन्होंने ठीक है। मुझे कह दिया कि घर से निकल जाओ। तो मेरे पास उस वक्त जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास उनके पास एक कोई छोटी सी कार थी, तो वो भी मैंने पैसे दे के भाई से खरीदी, मुफ्त में नहीं दी मुझे। तो पैसे दिए मैंने, अराउंड $3000 मैंने उनको दिए, वो कार खरीदी। उसी कार में मैंने अपनी मूविंग की बच्चों के साथ। और घरों में लोगों के घरों में एक रूम में मैं रही हूँ काफी अरसा, जब तक कि मुझे अपना कोई ठिकाना न मिल गया। उसके बाद फिर जाके 6-7 महीने के बाद फिर जाके मुझे अपना एक छोटा सा यूनिट मुझे यहाँ मिला। और उसके बाद फिर जाके फिर मुझे एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी में। और फिर जो है मुझे अपनी जो एक फ्रेंड मिली, उसको फिर मैं रो दी उस वक्त, क्योंकि बहुत हो चुका था लाइफ में। तो फिर उसने, जो मेरी जो दोस्त थी, उसने जो है दुआ मांगनी शुरू कर दी मेरे लिए। ऐसी दुआ मांगी कि मेरा बेटा बिल्कुल, मतलब जैसे ना, मुझे आई कैन फील इट कि ऐसी जो ना, बहुत अच्छी दुआ मांगी। तो खैर मुझे कहने लगी कि अभी आप जो है ना अकेले रहती हो, तो आप ऐसा करो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कन्वर्ट और एनीथिंग, जस्ट फॉर चेंज तुम आ जाओ वहाँ पे औरतें भी होती हैं, वहाँ तुम्हारे दिल भी दूसरा हो जाएगा, तो दूसरी औरतों से बात करने का। और बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी वहाँ पे प्ले ग्राउंड होता है चर्च में, तो वहाँ पे चलते हैं। तो मैं एक संडे को मैं उसके साथ गई हूँ, तो वहाँ तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखा। ऐसे माहौल होते 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 फिर अचानक से जब ऐसी खुशी वाले माहौल में जाए, और वहाँ जहाँ के मोहब्बत हो, जहाँ इतना क्या कहते हैं, मैं तो बिल्कुल कुछ कुछ और ही नक्शा देख रही हूँ। मैंने कहा ये भी होता है दुनिया में, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, जो मोहब्बत से पेश आते हैं, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको वैल्यू देते हैं एज एज यू आर। आप वुमेन हो, आपकी डिवोर्स हो गई हो, आपको कितनी भी हो गई हो, लेकिन कोई भी जज नहीं किया, किसी ने भी जज नहीं किया। और बल्कि और मोहब्बत, और केयरिंग, और और रिस्पेक्टिंग, मोर रिस्पेक्टिंग। मैंने कहा मेरे साथ तो कभी आज तक ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं जिंदगी में। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतना मुझे किसी ने समझा ही नहीं। सॉरी। तो मुझे जी, जो है बस ये हुआ, बस दैट्स क्रिटिकल इट। उसके रीजनिंग बाद जी फिर ने, हाँ एक मिनट, हाँ उस्मा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, ओके। क्रिटिकल रीजनिंग जी, 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स लॉट, थैंक्स टू उस्मा जी। इतने स्ट्रीम के बाद कुछ मिला। अभी ये सेकंड जो इनका स्टेटमेंट था वो मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है। नीरज सिंह जी, 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट नीरज जी। फैज खान जो स्पैम करते जा रहे थे, उनको मैसेज दे रहे हैं हमारे नीरज जी, अगले स्ट्रीम में आ जाओ, गालिब साहब को भी बुला लिया जाएगा। हाँ, गालिब भाई अच्छे से हैंडल कर सकते हैं फैज भाई को। तो फैज भाई को भी दावत है, ओपन स्ट्रीम में आ जाइए, लेकिन फैज भाई कभी आते नहीं है, प्रॉब्लम वो है। हाँ ठीक है। उस्मा जी, फिर आगे क्या हुआ जब आप वहाँ का आपने माहौल देखा? और जी, वहाँ का माहौल जी देखा, वहाँ बिल्कुल जैसे मेरा काफी दिनों के बाद मैं हंसी, स्माइल दिया, लोगों ने औरतों ने बात की, औरतों से बात हुई। मेरा बच्चों जो है ना, बच्चों को जो है ना वहाँ पे खेलने को मिला, उनकी चेहरे पे मैंने स्माइल देखी। हमेशा वो स्ट्रेस में रहते थे, तो उनको देख के तो मुझे भी बड़ा दिल में खुशी हुई कि अपने बच्चों को खुश देख के, स्माइल देख के, फिर उतना इतने बच्चों को खेल कूद का उनको फ्रेंड बने। तो और दूसरी बात है कि एक अलग ही माहौल जो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने, रिगार्डलेस कोई क्रिश्चियनिटी वगैरह जो भी, लेकिन मैंने ऐसा मोहब्बत वाला माहौल कहीं नहीं देखा। मेरी तो एक बिल्कुल नई चीज थी, और उसमें फिर मेरा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा। मुझे अपनी आइडेंटिटी मुझे पता चली, मतलब ये कि मुझे पता चला कि हाँ भी मैं भी इंसान हूँ, मैं भी औरत हूँ, तो मेरे राइट्स हैं। ये नहीं है कि मेरे कोई राइट्स नहीं है, मैं नो कर सकती हूँ। और मेरा जो मेरे साथ हुआ जिंदगी में, वो मेरा कसूर नहीं था, क्योंकि मुझे ये समझाया गया था कि तुम्हारा कसूर है, तुम्हें भी कोई बुराई होगी, ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो हालांकि वहां जब मैं गई हूँ, तो वहां पर टोटली डिफरेंट माहौल, और
बिल्कुल डिफरेंट। मैंने कहा हाँ नहीं मेरा नहीं। उसके बाद फिर जब मैं अपने भाई के घर रहती थी वहां पे, तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया था जो बाइबल एंड कुरान का कंपैरिजन पढ़ना शुरू कर दिया था। तो खैर एक दफा विजन आया था। सिर्फ ये मेरा विजन है, इससे कोई नहीं है, बस जस्ट वांट शेयर इट कि उसके बाद फिर मैंने कंप्लीटली जो है ना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। दैट्स द फाइनल आफ्टर विजन। उसके बाद फिर मैंने फैसला कर दिया कि नहीं, इस्लाम मेरे लिए नहीं है। तो वो विजन ऐसा था कि जो कुरान जब मैं पढ़ रही थी, मैं अपना नोट्स बना रही थी, तो मैंने उसमें जो वर्ड देखे कलामतुल्लाह, रूहल्लाह, जो भी बहुत सारी चीज़ें देखी। तो वहाँ मैंने बाइबल भी खोल के देखा, तो बाइबल पढ़ रही थी तो वहाँ पे मुझे वही मिला, कला वर्ड जो है ना, वर्ड का था, गिव जीसस वाज द वर्ड एंड एवरीथिंग। उसके बाद भी मुझे इतना इत्मीनान नहीं हुआ, तो मैंने जो है ना दुआ मांगी। उस वक्त ज़ाहिर बात है मुसलमान तो थी मैं, तो मैंने उस वक्त मैंने दुआ मांगी कि तुम कौन हो, तुम अल्लाह हो या जीसस हो, मुझे नहीं पता, लोग यहाँ झूठ बोल रहे हैं और मुझे जहन्नुम में नहीं जाना, मुझे बताओ, आई डोंट नो। यहाँ पे मुझे पैदा कर दिया, पैदा करके छोड़ दिया, और ये है कि और मुझे नहीं पता कि क्या सच है, क्या 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 हो तुम, किस नाम से मैं क्यों, तुम्हारा नाम क्या है, तुम पे किसको पुकारूं, किस नाम से पुकारूं। तो मैं जो है ना, मैं कभी मूवी वगैरह नहीं देखती इतना, मुझे कभी जिंदगी में इतना हो चुका है था, कभी टाइम ही नहीं मिला मूवी वगैरह देखने का। और दिन में मैं कभी सोती ही नहीं थी, तो मेरा उस वक्त जो है ना मैं नैप में चली गई। तो नैप में मैंने सोया, तो मैंने नैप में जो है वो एक जस्ट अ ब्राइट लाइट और जस्ट अ फिगर टाइप ऑफ पर्सन, नॉट कंप्लीट, जस्ट अ पर्सन वाज स्टैंडिंग, कि वो उसका जो बिल्कुल ब्राइट लाइट है, वो जो ब्राइट लाइट है फ्रॉम मेरा हेड टू टो, वो जो है ना कवर किया उसने लाइट ने। और ऐसी लाइट मैंने यहाँ नहीं देखी। और ऐसी लाइट थी कि तेज भी थी लाइट, लेकिन आज जब आप देख रहे तो आपकी आंखें हर्ट नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल ब्राइट लाइट। तो तो बस ये था कि उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मैं रो रही थी, तो मैं जीसस का नाम ले रही थी। तो बस उसके बाद फिर ये था कि मैंने फैसला किया कि मैं जो हूँ ना इस्लाम छोड़ रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। बस ये है मेरी टेस्टिमनी। जी जी। बहुत यानी आपकी दास्तान सुन के उस्मा जी बहुत ही ज्यादा यानी दर्दमंदा आपकी जो लाइफ गुजरी है, यानी कोई अगर सुनेगा तो वो बिल्कुल उसको महसूस कर सकता है कि किस तरीके से आप पे ज्यादतियां हुई, और बार बार आपके साथ वही हुआ जिसकी वजह से यानी आप दुख में आ रही थी, आपको जिस चीज का दुख हो रहा था वही चीज आपकी किस्मत में आती जा रही थी। लेकिन खैर अब आप खुश है, ये ज्यादा मायने रखता है कि आज की तारीख में आप खुश है या नहीं है। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश है पहले से। आपकी लाइफ मेरे ख्याल से अभी काफी सेटल हो जी चुकी होगी। जी। जी जी तो मैं अब जी। आपसे, जी आप कुछ बोल रही हैं, आप बोलिए। नहीं, मैंने कहा मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने इस्लाम छोड़ा। और ये बता दूँ कि लोग समझते हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी और मिज़रेबल हो जाएगी और मैं जो हूँ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में और सुकून आया है, और बल्कि इस्लाम छोड़ने के बाद एक और बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वन ऑफ दैट के मेरे दिल में लोगों के लिए और मोहब्बत बढ़ गई है। मैं अब अगर किसी हिंदू को देखती हूँ, क्रिश्चियन को देखती हूँ, या कोई भी अगर किसी और मज़हब के लोगों को देखती हूँ, तो वो जो जजमेंटल जो हमें बचपन से सिखाया जाता था ना, कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग काफिर हैं, इनसे ना ये ना बिल्कुल हकीर समझा जाता था, वो वाली सारी फीलिंग जो है ना, सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब गायब। तो वो और एक्सेप्टेंस आ जाता है, आ गया है मेरे दिल में लोगों के लिए। जी। अच्छा, हाँ, ये एक चीज मैं भी हमेशा महसूस करता हूँ कि इस्लाम छोड़ने के बाद वो जो जकड़न होती है जहन में, दिलों में,
कम से कम उससे राहत मिल जाती है जब हम इस्लाम को छोड़ देते हैं, और दूसरे लोगों के लिए जो हमारी जो फीलिंग और हमारी सोच होती है वो काफी चेंज हो जाती है इस्लाम को छोड़ने के बाद। तो ये जी, मैंने भी जी। बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब तक इस्लाम में था वो एक लोगों के लिए सोच एक अलग होती है, और जब आप इस्लाम छोड़ दो तो एक अलग सोच सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बाकी चीजों में भी जो एक बंधन और एक यानी टेंशन जो दिमाग में चलता है वो काफी हद तक जो है वो चला जाता है इस्लाम को छोड़ने के बाद। जी, एग्ज़ैक्टली। और ये मैंने और लोगों पे से बहुत सारे लोगों से सुना है जो एक्स मुस्लिम है, और मतलब जो कि इस मुश्किलात से गुज़रते हैं ना, जो मुश्किलात से गुज़रते हैं उनको सही मानों में दिल में धचका कहते हैं ना कि पहुँचता है, उनके ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आता है ऐसा, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, इस फ्रीडम को, कि उसको ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। जी। जिनकी ज़िंदगी तो में इतना। जी। जी, एज रॉयल किंग जी आपसे पूछ रहे हैं कि डू देयर फैमिली नो दैट, यानी आपकी फैमिली को पता है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, और अगर पता है तो उनका रिएक्शन क्या था? जी, मेरे वालिदैन तो पहले ही वफ़ात पा चुके थे 2000 में। और मेरे जो वालिद जो थे ना, जब मैं यहाँ आई थी शुरू-शुरू में, फर्स्ट शादी के जो है डिवोर्स के बाद यहाँ आई थी, तो मेरे वालिद 1 महीने के बाद मुझे यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कोई क्रिश्चियन कोई अच्छा बंदा मिले ना, तो वो उनसे शादी कर लो। उनकी इजाज़त थी मेरे वालिद की। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी, लेकिन मैंने फिर भी मुसलमान से ही शादी की उसके बाद भी। लेकिन हम्म। मेरे वालिदैन की जो डेथ हो गई थी वो 2000 में हुई थी, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरी फैमिली को जो है ना, मुझसे तो नहीं पता चला, किसी और ज़राए से पता चल गया उनको कि मतलब मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और मैं इसको फ़ॉलो नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से यही हुआ है कि रिएक्शन ये है कि बायकॉट, और क्या, जी। नफ़रत, और कि नेम नेम कॉलिंग, और ये सब जो सिक्योरिटी नॉर्मल होता थ्रेट्स तो है। नहीं आया आपको अपने घर वालों की तरफ से? मेरी फैमिली की तरफ से तो खैर नहीं आया, क्योंकि मेरी बातचीत ही होती है, और कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी चीज़ का, ना मैं बात करती हूँ ना वो लोग बात करते हैं। तो मैंने शुरू में बात करनी शुरू कोशिश की थी मतलब कॉल करने की, तो मुझे कोई ऐसा मोहब्बत वाला या ऐसा कोई मुझे फील नहीं हुआ, ना कोई बात करना नहीं चाहता था, या बात अगर उठाया भी तो यस और नो वाला जवाब, दैट्स इट। कोई मुझे ऐसा कोई लविंग अफेक्शन कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो मैंने बात ही करना छोड़ दिया। तो अब तो काफी अरसा हो गया है, तो ना, जी। कुछ नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। उज़मा जी, होप यू आर हैप्पी एंड फाइन नाउ, बेस्ट विशेस आपके लिए, बेस्ट थैंक विशेस क्रिटिकल रीजनिंग जी ने दिया है। अच्छा, थैंक यू इसमें सो मैं मच। एक बात और एक ऐड कर देना चाहता हूँ कि एक इंसान अगर इस्लाम छोड़ दे तो उसके उसके पास जो है उसके बाद रास्ता खुला है, यानी ये उसके इख्तियार में है कि वो कुछ भी हो जाए, वो एथियस्ट हो जाए, वो एग्नोस्टिक हो जाए, वो क्रिश्चियन हो जाए, वो हिंदू हो जाए। हर एक का पर्सनल चॉइस है कि उसको किस रिलीजन को, किस गॉड को फॉलो करना है। यानी अगर किसी के जहन में ये अगर क्या बोलेंगे उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसको एथियस्ट ही होना पड़ेगा, या उसको एग्नोस्टिक ही होना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी जबरदस्ती है। यानी जो भी ऐसी सोच रखता है, एक इंसान खुला हुआ है, उसको जो तरीका अच्छा लगे वो उसमें जा सकता है, चाहे वो कुछ भी अपना ले, क्रिश्चियनिटी अपना ले, कुछ भी अपना ले। बल्कि मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि अगर कोई हिंदू को इस्लाम अच्छा लगता है तो उसके पास भी उसकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन बस मेरा कहना यह है कि आप कोई भी चीज को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी जानकारी पहले अच्छे से आप ले लो, उसके बाद फिर आप कोई बड़ा कदम उठाओ। तो ये मेरा मानना है। एक इंसान के अंदर आजादी है कि वो कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है। उज़मा जी ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया है तो ये उनकी आजादी है, कोई मसला नहीं है उसमें। हर एक की अपनी चॉइस है।
तो इस बारे में आपको ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि हम किसी को इस बुनियाद पे हेट नहीं कर सकते कि कोई एक मजहब छोड़ के अगर वो दूसरे मजहब में चला जाता है। नीरज सिंह जी, निरंजन पाठक जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट निरंजन जी। उजमा जी, आई एडवाइस यू टू स्टार्ट मेडिटेशन एंड ऑल्सो फॉर योर किड्स ऑल्सो, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड मेक यू हैप्पी। बिल्कुल थैंक यू सो निरंजन मच जी ने जी। एक आपको एक सजेशन दिया है, लेकिन मैं जी समझता हूँ कि आप ने जैसा बताया कि जो रास्ता आपको मिला उसमें आपको काफी खुशी हुई है और जी स्ट्रेस भी काफी दूर हो गया है, लेकिन जी। आपके लिए मैं हाँ मैं बोलूँगी जी मेडिटेशन मैं करती हूँ, जो कि मेडिटेशन जो है वो अपने लिहाज से मैं करती हूँ मेडिटेशन। वो उससे बड़ा काफ़ी सुकून मिलता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ मैं, वो उससे ज़्यादा काफ़ी जैसे रिलैक्सेशन मिल जाता है। हम्म, हम्म, जी। शहनशाह खान जी पूछ रहे हैं, साहिल भाई अभी आप क्या हो? भाई मैं ना क्रिश्चियन हूँ ना हिंदू हूँ, मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ। मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। कभी कभी मेरा जहन एग्नोस्टिक हो जाता है, कभी कभी मैं एथियस्ट हो जाता हूँ मैं, लेकिन मजहब को नहीं मानता हूँ, रिलीजन को नहीं मानता हूँ, और मजहब वाले खुदा को भी नहीं मानता हूँ। तो बार बार मैंने ये अपना स्टैंड क्लियर किया है। आज फिर से मैंने अपनी ये बात बताना दुरुस्त समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं उज़मा जी। लेकिन जहां जी तक यानी उज़मा जी, जहां तक आपने ये आपकी दास्तान बताई, तो उसमें अक्सर जो पहलू है वो ये नजर आया कि जो लोग आपको मिले कुरानिस्ट को छोड़ के, जो उसने कुरान का हवाला दिया था, देखिए ये चुलबुल जी बोल रहे हैं, साहिल, सबसे पहले साहिल भाई एक इंसान है, बिल्कुल। अ, तो उस्मा जी, जहां तक अभी मेरे समझ में आया है, आपने जो दास्तान बताई है उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको लोग बुरे मिले। आपके जो क्योंकि आपके माँ बाप भी मुस्लिम थे, लेकिन उनके जरिए से आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो वहां आपको कुछ लोग गलत मिले, आपके जो एक्स हस्बैंड थे दोनों वो गलत मिले, और जो कुरानिस्ट था उसने तो ठीक है कुरान का हवाला दिया, लेकिन इससे पहले जितने लोग मिले वो तो लोग गलत मिले थे, ठीक है। लेकिन इस्लाम में आपको क्या क्या चीजें गलत लगी जिसकी बुनियाद पे आपको लगा कि नहीं इस्लाम भी गलत है? जी, इस्लाम में फिर लेकिन मैं पढ़ती भी रही ना बाद में कि जैसे औरतों के बारे में मैंने पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सूरह निसा 4 उसकी 3 मैंने वर्स पढ़ी, तो उसमें ही मेरा दिमाग चकरा गया। जब मुझे ये पता चल गया तो मैं अपना कुरान लेके बैठ गई, तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जो है मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि मतलब उम्महातुल मोमिनीन है, वो कुरान में कहा है ना उनको, सॉरी, मोमिन की जो उस वक्त जो मेरा जो था उनके बारे में ऐसा। फिर लेकिन कुरान से तो ऐसा साबित नहीं हुआ, लेकिन जो औरतों के बारे में जो वो जो मैंने देखा ना कि कोई इज्जत नहीं है कुरान में। सूरह निसा 4 है, फिर सूरह निसा 4 उसकी 34 आयत है कि मारो, बीट बीट करो उसको, और औरतों को दूसरे से अलग कर दो। ओके, फेयर की बेस पे उनको अलग कर दो। मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो है औरतों के का तो बिल्कुल ये कोई उसको हकूक तो नहीं कहलाएगा, ये कोई इसके औरतों के फायदे की तो बात नहीं हो रही है। ये औरतों से कोई कंसेंट नहीं लिया जा रहा, ये तो सिर्फ औरत जो है ना उसको सेक्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिसका जो इतना बड़ा मेरा एक रिस्पेक्ट थी कुरान की मेरे दिल में, कि मैं रात रात बैठ के पढ़ती थी, रोती थी। मेरे बाप ने भी मेरा रोना शुरू सुना दूसरे कमरे से। इतना डिवोटेड थी कि नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, और ये कि अबाया वगैरह सब ढाका छुपा सब कुछ तमीज से रहने के बाद भी, सारे रूल्स को अपनाने के बाद भी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और फिर ये है कि जब मैं कुरान में भी देख रही हूँ तो मुझे कोई ऐसी रिस्पेक्ट वाली, अपलिफ्टिंग वाली, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े बढ़े बीइंग अ औरत, बीइंग अ वुमन, जिससे मेरा कोई कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं कुछ हूँ, मेरी भी कोई राय है, मैं भी कुछ, मेरा कोई राइट है। मुझे कोई ऐसा कुछ मिला ही नहीं। मुझे बस सिर्फ खाली एक
आई फील लोनली, लाइक यू नो, आई फील लाइक कि मैं जिस खुदा की मैं इबादत कर रही हूँ उसको मैं अल्लाह बोलती हूँ, वो मैं समझती हूँ कि वो मेरे साथ है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह शाह रख से करीब है। तो भाई, तो अगर शाह रख से करीब है तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं है उसके पास? मुझे ऐसा अंदर से, मुझे स्पिरिट में मेरे अंदर से फील मुझे क्यों नहीं हो रहा, सुकून क्यों नहीं मिल रहा जब मैं दुआ पढ़ रही हूँ? जैसे होता है ना कि ये बताया गया था कि जब आप दुआ पढ़ें तो आपके दिल में सुकून पैदा हो जाता है, आपको इतना इत्मीनान मिलता है, तो ये वो। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं मुझे हो रहा? इसका मतलब है अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, या वो है ही नहीं, शहर अक्सर तो करीब ऐसी फजूल की बातें हैं, और औरतों के बारे में तो कोई राइट ही नहीं है। तो उस वक्त से फिर मेरा दिल जो है ना, और फिर मुझसे जो मेरे जो आसपास के जो लोग जो थे, जो मिले, इवन इंक्लूडिंग माय ओन ब्रदर, और फिर ये जो है ना मेन फिगर्स, जिन्होंने जो मेरे साथ जो सलूक किया, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो ससुर के रूप में हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा सलूक किया है तो जिससे कि मेरा जो है ना, जब मैंने कुरान में पढ़ा एज अ बीइंग अ वुमन, कि भाई कि मैं देखूं कि भाई मेरे क्या क्या राइट हैं, क्या मैं क्या कर सकती हूँ। हमेशा प्रेस दबाना, चुप करो, बोलना नहीं है, ऐसे बैठो, इस तरीके से पहनो, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, इधर ना देखो, उधर मुड़ के ना देखो, सीधे चलो। यानी कि इतना ज्यादा अप्रेस किया जाता है औरतों को कि उनको पता नहीं क्या एक साइको बना के रख दिया है। लेबल देना कि तुम होर हो, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, मतलब व्हाट इज दिस? मेरी औलाद के सामने मुझे बोला गया, जी मेरी औलाद के सामने, छोटी औलाद के सामने बोला गया ऐसा। तो ये सब चीजें ना पूरी मिक्सअप होके, और फिर कुरान को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे कोई ऐसा अपलिफ्टिंग, कोई ऐसी, मुझे कोई कुरान से कोई ऐसी मिली नहीं कि मैं जिससे मैं कह सकूं कि हाँ भाई नहीं, इस आयत ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, इस आयत में मेरा राइट है, कहीं नहीं है। जी आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। और कोई अगर व्यूअर का उज़मा जी के लिए कोई सवाल हो तो आप सुपर चैट के थ्रू सवाल कर सकते हैं। जब तक मैं उनसे मेरे सवालात ले लेता हूं, अगर आपको कोई सवाल करना है उनसे तो आप सवाल कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको सवाल इस्लाम तक रखना है। आपको इस्लाम को लेकर उनके ऊपर जो भी सवाल करना है आप वो सवाल उनसे कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल उज़मा जी आपसे ये है कि आप हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आप क्या समझती हैं उनके बारे में? सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि आप जब उनके बारे में बोलेंगी तो अल्फाज का थोड़ा, लफ्ज़ों का थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमारे इस चैनल से हम किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते। बस ये है कि हम सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस चीज का सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। जी जी, ज़रूर। रसूल जो रसूल मोहम्मद हैं, उन्होंने, उनके बारे में मैंने पढ़ा, हदीस में मैंने पढ़ा, और कुरान में भी जब मुझे पता चला सूरह निसा 4 और आयत 3, हदीस को तो मैंने पहले पढ़ा था, जिन कुरानी जो थे वो उनसे पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कुरान के, भाई रसूल भी एक क्या करते थे, रसूल ने भी इस पे अमल किया कि वर्स 4:3, वो तो कहते हैं ना, हमने सुना बचपन से कि रसूल जो थे, रसूल मोहम्मद जो है वो चलता फिरता कुरान। तो उन्होंने जो कुरान में है उन्होंने अमल किया अपनी जिंदगी में, तो उन्होंने ये भी अमल किया। इन्होंने जो, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप सेक्स का, सूरह निसा 4 उसकी वर्स 3 है। तो मैं उसमें, क्योंकि एक होता है ना कि एक इतनी रिस्पेक्ट होती है कि भाई एक आपका इमेज बन जाता है कि भाई ये रसूल हैं, ये हमारी शिफात करेंगे, और क्या कहते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मोहब्बती हैं, और ये जो औरतों के हकूक को बड़ा ही मतलब प्रचार करते थे, मतलब सपोर्ट करते थे औरतों के हकूक को। तो जब मैंने कुरान के लिहाज से सिर्फ पढ़ा, हदीस तो मैंने उस वक्त इतनी नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने कुरान
से ही मैंने सिर्फ उनको जब पढ़ा तो वो मुझे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं उसको रख के इस लिहाज से जहन में रख के पढ़ रही थी कि जब रसूल मोहम्मद जो हैं क्या कहते हैं चलता फिरता कुरान थे, तो उन्होंने जाहिर बात है ये भी अमल किया होगा, उन्होंने भी जो है सूरह निसा 4:3 पे अमल किया है, 2-2 3-3 4-4 के साथ इंटरकोर्स करो, तो उन्होंने भी ग्रुप सेक्स किया होगा। फिर उनको फिर ये कि सूरह निसा 4 है, 34 वर्स है, उसमें जो है कह रहे कि अगर तुम्हें जो है सिर्फ खौफ हो औरतों में से, तो उनको जो है नसीहत तो बड़ा अच्छा वर्ड लिखा हुआ है उर्दू में, खैर एडमॉलिश करो उसको, खैर, और ये कि या तो अगर नहीं माने तो बिस्तर से अलग कर दो, और फिर अगर नहीं माने तो फिर उसको मारो। तो अब बिस्तर से अलग करो, मारो, तो औरत का तो नुकसान ही नुकसान है उसमें, जो वुमेन का उसमें तो नुकसान है, क्योंकि मर्द के पास तो जो और औरतें मौजूद हैं, वो जहाँ के अपनी तसल्ली ख्वाहिश पूरी कर लेगा, तो औरत का कहाँ राइट है। तो मैंने कहा यही सोच सारी अप्लाई मैंने रसूल मोहम्मद पे की कि उन्होंने ये सब कुछ किया है अपनी जिंदगी में, तो और हमें बताया गया है कि वो औरतों को बड़ा सपोर्ट करते थे और मोहब्बती थे, प्यारे थे, तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल ऑपोजिट लगा। तो वो एक बड़ी शॉकिंग मेरे लिए वो था कि मेरा जो एक होता ना कि अंदर से चकनाचूर हो जाती है जो इमेज पीसेस में, ना वो चकनाचूर हो गई उसी वक्त ही उनका इमेज मेरी नजर में। जी। औरतों के बारे में तो आपने जो मेरा नेक्स्ट सवाल था वो आपने ऑलरेडी काफी कुछ उसके बारे में बता दिया है, ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हमारे मुस्लिम व्यूअर है जो देखते हैं हमारे वीडियोस को, उनको आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जिसकी बुनियाद पे यानी जो वो अकीदत की पट्टी से वो इस्लाम को देखते हैं, वो अकीदत की पट्टी निकाल कर उस बातों को देखे, सोचे, अमल करे, तो क्या आप कोई मैसेज उनके लिए देना चाहेंगी? और खास करके मुसलमान औरतों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम औरत थी और आपने इस चीज को झेला है और आपने वो चीज सामने रखी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी मुस्लिम कौम को? जी, मैं मुस्लिम कौम को इन जनरल में बोलूंगी कि आप लोग प्लीज आप लोग ये ना समझें कि हम लोग जो हैं, मैं हूँ या साहिल जी हैं, कोई आप लोगों से नफरत करते हैं या इसीलिए आप लोग को कुरान की वर्स बताते हैं। हम लोग बताते इसलिए हैं कि हम लोग आपको इनकरेज करते हैं कि आप लोग भी पढ़िए, मतलब और मायने के साथ पढ़िए कुरान को, हदीसों को आप खुद पढ़िए, किसी मौलवी मुल्ला से उनसे मदद लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, आप खुद लोग पढ़ सकते हो, और उसका ट्रांसलेशन जो भी है, आजकल तो इंटरनेट इतना इजी हो गया है कि वो सबके पास है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग खुद पढ़िए, और पढ़ के तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये बात सही लग रही है, ये आपको समझ में आती है बात। तो और दूसरी बात तो ये कि, और मैं दूसरी बात कहूँगी, अगर आप जो है ऐसे, अगर आपको समझ में नहीं आता कि हाँ भाई नहीं कोई ऐसी गड़बड़ है, ये बात समझ में नहीं आया, तो मैं और एक और बात बोलूंगी कि भाई आप प्लीज जो है वो अगर आप मुसलमानों के सोसाइटी में आप इर्द गिर्द रह रहे हैं जहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप इसको जो है ना आप खुल के बयान ना कीजिए, क्योंकि सेफ्टी अपनी ज़रूरी है। लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, पढ़ना मत छोड़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। अच्छा, अब और मुस्लिम जो औरतें हैं, जो वुमेन मोमिनीन औरतें, उनसे मैं, जो मुसलमान औरतें हैं उनसे मैं मुखातिब हूँगी कि देखिए आप लोग भी पढ़िए कुरान तर्जुमे के साथ, और आप वो पढ़िए सूरह निसा 4 है, वो चैप्टर जो नाम तो रख दिया है सूरह निसा 4 का, कि भाई देखो हमें बताया जाता है कि भाई देखो कितनी मोहब्बत है अल्लाह को कि उन्होंने सूरह निसा 4 पूरा चैप्टर निकाल दिया औरतों के बारे में ना। लेकिन आप जब आप पढ़ेंगी ना गौर से, तो उसमें देखिएगा सारा जो
मर्दों को जो है ना उनको दिया जा रहा है ऑर्डर के औरतों के साथ किस तरह सलूक करना है, यानी कि औरतों पे ही अप्रेशन होता है, यानी कि और वो मर्द बताएंगे कि आपको किस तरीके से बोलना है, मर्द बताएंगे कि आपको किस तरीके से जो है ना बात करनी है, क्या करना है, कब बिस्तर से अलग करना है, कब आपको और वो भी फियर की बेसिस पे, खौफ की बेसिस पे। आपने कोई गलत काम किया भी नहीं होगा, आपने कोई गलत काम किया भी नहीं होगा, उस खौफ पे आपको जूता मारने का हुक्म दिया है अल्लाह ने मर्दों को। तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी क्या वैल्यू है औरतों की। तो आप खुद पढ़िए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, खसूसन में फीमेल्स विमेन, जो विमेन मुस्लिम विमेन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप साहिल जी, मेरा जो चैनल है, अगर वो औरतों से बात करना चाहती हैं, ज़्यादा फील कंफर्टेबल करना चाहती हैं, यू आर मोर देन वेलकम। मेरा चैनल है, आप आइए वहाँ पर, आप मुझसे बात कीजिए। मेरे ईमेल एड्रेस भी है मेरा, वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस, आप मुझे ईमेल आप भेजिए, आई विल रिप्लाई यू, एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आपका जो क्वेश्चन है, जहाँ तक बनता है मैं आंसर दूंगी। प्लीज़ और स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम प्लीज, आपकी जी सारी खुशी छोड़ देता है। जी आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि उज़मा जी का खुद का चैनल है, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है कमेंट बॉक्स में, और मैं अब इसको डिस्क्रिप्शन में भी एडिट करके इनके चैनल का लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग इनके चैनल पे जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि यानी आप उनके कंटेंट को भी देख सकते हैं। उज़मा जी के लिए अगर कोई सवाल है तो आप सुपर चैट के जरिए या नॉर्मल कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप सवाल आप करिए, ताकि हम कुछ सवाल ले लें, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे आज की। नफील हनीफ जी, जहन्नम का नया शो। बिल्कुल नफील हनीफ जी, हम जन्नत में जाना नहीं चाहते, हम जहन्नम प्रेफर करेंगे अगर जन्नत और जहन्नम है। उज़मा जी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। एक अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत मैं देर देख से रही हूँ, हमारे। हाँ ये वाला हाँ। क्वेश्चन। ये शाहरुख खान जी जो है, बहुत देर से शुरुआत से आपसे सवाल कर रहे हैं कि जी, माय क्वेश्चन टू उज़मा जी इज व्हाट शुड आई डू सो दैट माय वाइफ्स आर अफ्रेड ऑफ मी। ये क्या इनके लिए, क्या कुछ सजेशन आपका है? ये क्यों डराना चाह रहे अपनी वाइफ को, वो सताती है इनको? पता नहीं। शाहरुख भाई, आपने तो पहली बात तो ये है कि तीन तीन शादियां आपने, तीन नहीं सॉरी, जितनी भी शादी आपने की है उतनी किया ही क्यों है आपने? हाँ ये बात है ना, वाइफ्स आपने क्यों किया, आप मुसलमान हो, तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है ना। तो फिर आपको अपनी वाइफ से जो है ना, उनको डर क्यों दिलाना है, उनसे उनके साथ अच्छे, अगर आपने कर ही लिए तो उनके साथ मोहब्बत से रहिए। अगर आपको जो है ना, बस बाल अगर रखने हैं अपने सर पे कायम दायम, तो आप उनसे मोहब्बत से बात कीजिए। कोई बस यही है चारा है मैं भी क्या। नहीं, हाँ कोई चारा है भी नहीं, मोहब्बत से ही पेश आना होगा जी शाहरुख जी, खान भाई। मोहब्बत है। हर जैसे जैसे हर का इलाज मोहब्बत है, मोहब्बत से बात कीजिए। ये यही जो है, यही चीज मुझे भी अट्रैक्ट की है, मोहब्बत, लविंग केयरिंग नेचर जो है, ये बहुत कम लोगों में होता है। तो आप प्लीज यही अपनाइए, ताकि आपकी भी जिंदगी में सुकून आए। जी, और अगर मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी अगर वाकई में आपकी ये परेशानी है और आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप यानी अपनी फैमिली को या फिर किसी बड़ों को उसमें इन्वॉल्व करिए और देखिए कुछ उसमें हल निकल सकता है क्या। तो ये भी एक सूरत हो सकती है। अरशद उनका यहूदी जी। जी जी। जी, जी उस्मा जी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। मैंने कहा डराने का आप छोड़ दीजिए ना, डरा क्यों रहे हैं वो। क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि डराने की क्यों बात कर रहे हैं वाइफ्स को, क्या तंग आ गए हैं बिल्कुल ये। डराना अगर नहीं। तंग आ गए तो फिर छोड़ दीजिए, रिलेशन में रहना भी नहीं जरूरी है जब आपको सुकून ही नहीं है। तो डिवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग। सही। लेकिन डराना, ये सब तरीका सही नहीं है। जी, डरा डराना के नहीं क्यों सही है। रखना है?
जी। हम्म। अरशद यहूदी जी आपसे पूछ रहे हैं और आप का इख्तियार है उज़मा जी, आप जवाब देना चाहती है तो दे सकती है वरना नहीं। ये पूछ रहे हैं उज़मा जी आपने शादी की अब या नहीं? नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी लाइफ इतनी बिजी है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट एनीमोर। और आपको रिस्क भी नहीं लेना होगा फिर से यानी नहीं, हाँ, मैं अब इतना तजुर्बा हो चुका है कि आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, एंड क्योंकि मैं लाइक लाइफ में मैंने अपनी इतनी कमिटमेंट कर ली है। अभी मैं आई एम डूइंग द मास्टर्स इन सोशल वर्क, सो आई एम सो टोटली एंड आई डू वर्क इन हॉस्पिटल टू, एंड तो मेरा इतना बिजी मेरा लाइफ होता है। फिर कमिटमेंट घर की भी है, फिर मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ, और मुझे टेक्नोलॉजी भी सीखनी होती है, तो बहुत ज्यादा मैं बिजी हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। उज़मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच साहिल जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी लाइफ जर्नी, जो इस्लाम छोड़ने की जर्नी है, वो मैं आप लोग पहुंचा सकूं।